प्रिय राम भक्तों, दीपक चंद्र सागर की ओर से सभी को राम राम। प्रस्तुत है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 256 से दोहा क्रमांक 262 तक का प्रसंग। परिदृश्य चित्रकूट श्री राम आश्रम। गुरुदेव के शिविर में आयोजित सभा से विचार विमर्श के पश्चात समस्त गणमान्य नागरिकों, मंत्रियों के साथ गुरुदेव राम जी के आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने हेतु आश्रम पहुंचते हैं। श्री राम ने सबको प्रेम पूर्वक आश्रम दिया और आने का मकसद पूछा। गुरु जी कहते हैं कि हे राम, आप सर्वज्ञाता हैं, अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, धर्म नीति के ज्ञाता है। दुखी मनुष्य को विचार विवेकपूर्ण बात नहीं सूझती, उसे तो अपना स्वार्थ ही दिखता है। अतः आप ही उपाय बताएं जिसमें भरत, माताओं व समस्त प्रजा का हित हो। राम कहते हैं कि गुरुवर, आपकी आज्ञा सभी को शिरोधार्य होगी। आप एक बार कह के तो देखें। इस पर गुरुदेव बोलते हैं, राम आपकी बात सही है, लेकिन मेरी मति को भरत के प्रेम सागर ने डुबो दिया है। बुद्धि काम नहीं कर रही, किंतु मेरा निश्चित मत है कि पहले भरत के मन की जान ली जाए। इसके पश्चात जो भी नीति व शास्त्र संगत होगा वैसा किया जाए। भरत पर गुरुदेव का प्रेम देखकर राम जी गदगद हो गए और कहने लगे, मुंह पर बड़ाई करना अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरुदेव, भरत के समान भाई इस लोक में कभी नहीं हुआ है, ना ही होगा। फिर भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भैया, तुमसे पूछता हूं, तुम जो चाहते हो वही होगा। आप अपने मन की बात कहिए। गुरुदेव भी प्रोत्साहन देते हैं कि हाँ हाँ भरत, अपने मन की बात कहो। भरत जी खड़े होकर विनीत भाव से कहना शुरू करते हैं, हे सज्जनों, मैंने प्रभु को अपने बचपन से देखा और सुना और समझा है। उन्होंने मुझ पर कितना लाड़ प्यार किया है यह मैं जानता हूँ। आज वे बिना जूते जंगल जंगल वनवासी के भेष में घूम रहे हैं, दुख सह रहे हैं। यह सब मेरा अभाग्य ही है। मैं व्यर्थ ही माता को दोष देता हूँ। जिनको देखकर सांप बिच्छू भी रास्ते से हट जाते हैं, वे ही प्यारे श्री राम। जिस माता को शत्रु जैसे लगे, मैं उसी माता का बेटा हूँ। यह सब मेरे कारण ही हुआ है। सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भोग रहा हूँ। भरत जी की ग्लानिमय विरलता को देखकर सारी सभा शोक में डूब गई। गुरु जी ने उन्हें बहुत सांत्वना दी। श्री राम जी कहते हैं, भैया, तुम ग्लानि मत करो। सब क्रियाएं कर्म ईश्वर के अधीन है। यदि कोई तुम पर कुटिलता का रंच मात्र भी आरोप करेगा तो वह घोर नरक का भागी होगा। मैं सत्य कहता हूं कि तीनों लोक में ना तुम्हारे जैसा भाई हुआ है ना होगा। जिस वचन की खातिर महाराज ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस वचन को तोड़ने में मुझे बड़ा संकोच लग रहा है। उस पर भी तुम्हारा स्नेह असामंजस्य में डाल रहा है, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। बैर और प्रेम छुपाए से नहीं छुपते। प्रभु के वचन सुनकर देवराज के हृदय की धड़कन बढ़ गई। आपस में सब कहने लगे, अब क्या होगा? प्रभु भक्त के बस में रहते हैं। अब तो सारा दारोमदार भरत जी पर ही है। पूर्व काल से ही भक्त ही संकट से उबरते आए हैं।
अब भी ऐसा ही होगा। देवताओं का भरत पर प्रेम देखकर गुरु बृहस्पति जी कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो भक्त के प्रति जागृत हुई। अब काम बनने में देर नहीं होगी। श्री राम के प्रेम भरे वचनों को सुनकर भरत जी को बड़ा संतोष और शांति मिली। वे कहने लगे, प्रभु मेरे मन की जलन शांत हो गई। गुरुदेव और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इससे बढ़कर मेरा भाग्य क्या हो सकता है। हम सबका स्वार्थ तो इसमें है कि आप लौट चलें, लेकिन मैं आपका दास होने के नाते आपको संकोच में नहीं डालूंगा। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना स्वार्थ देखता है वह नीच बुद्धि का है। स्वामी की इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। लेकिन एक विनती जरूर है, हम लोग अवध से रात तक की सारी तैयारी करके सब सामग्री लेकर आए हैं, उसको सफल कीजिए। फिर इसके बाद या तो मुझे शत्रुघ्न सहित वन में भेज दीजिए और आप तीनों अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए, अथवा मुझे साथ ले लें और दोनों भाइयों को अयोध्या भेज दें। सियावर रामचंद्र की जय।